ठीक है दोस्तों, मैं मुकुल श्रीधर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, आज हम अनुपात के सवालों में पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित सवाल। देखिए इनको करना कैसे है। जैसे कि सवाल ये है कि एक थैले में 25, 10 और 5 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो है 1, 2, 3 और इनका मूल्य दे रखा है 30 रुपये। अब देखो करना कैसे है इनको। आप ये पहले ही हमारे सिक्के कौन कौन से हैं, देखो एक 25 पैसे वाला है, एक 10 पैसे वाला और एक 5 पैसे वाला। अब देखिए इनका अनुपात कितना है, 1, 2, 3। तो आपको ये x की फॉर्म में लेना है, जैसे कि 1x, 2x और 3x। अब देखिए, अब आपको ये अब मुझे आप ये बताइए कि 25 पैसे के मैं कितने सिक्के लूँ कि मेरा 1 रुपया बन जाए। भाई मतलब पैसे को मुझे रुपए में चेंज करना है। तो भैया 25 पैसे के मुझे 4 सिक्के लेने होंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के लेने होंगे और 5 पैसे के 20 सिक्के लेने होंगे। अभी मेरे सारे रुपए आ गए। ये सारे रुपए मुझे किसके बराबर दे रखे हैं, 30 रुपये के बराबर। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 20। इसको इससे काटूंगा तो 4 से 5 कटेगा 5 बार, 5x प्लस 4x प्लस 3x। देखिए ये एलसीएम करने के बाद अब देखिए 5 4 9 और 3 12, 12x/20 बराबर 30। यहाँ से इतना करने के बाद आपको यहाँ से सिर्फ ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 30 तो यहाँ पहले से है ही है 30। अब देखिए ये यहाँ क्या होगा, जो इसके साथ डिवाइड में वो वहाँ पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में वो पहुँचेगा डिवाइड में। मतलब जो इसके साथ ऊपर है वो पहुँचेगा नीचे, और जो नीचे है वो पहुँचेगा ऊपर। अब बस हमको निकाल लिया। अब देख करना क्या, जैसे मान लीजिए इसने हमसे 10 पैसे एक सिक्का पूछा है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको यही x की वैल्यू में 20 × 12। भाई सिक्के किससे पूछे हैं, 10 के। भाई 10 के सिक्कों का अनुपात कितना है, देखिए ये 10 के कितने अनुपात हैं, 2, यानी 10 का बीच वाला 2। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कटेगा 6 बार, 6 से ये कटेगा 5 बार, 20 पंजे 100। ठीक है, मान लीजिए 25 पैसे के सिक्के कैसे निकालूंगा, देखिए वही आपको ये काम तो सब सवालों में करना ही है। ये वाला काम सब सवालों में करना है, मल्टीप्लाई। 25 पैसे, देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के थे, एक। अब देखिए इसको 4 से काटूंगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 5 बार, 3 से ये कटेगा 10 बार। तो 25 पैसे के सारे सिक्के कितने हो गए, 50। 5 पैसे के भी निकाल लेते हैं। देखिए आपको यही बस आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस मल्टीप्लाई करके। देखिए अब 5 पैसे कितने सिक्के थे, 3। 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 5 बार, और 30 पंजे 150, यानी कि इसके कितने सिक्के आए, 150 सिक्के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये अगला सवाल आए, मतलब किसी दो लोगों का, उसने हमें आय का अनुपात दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है, और हमें दोनों की प्रत्येक की 1000 रुपये। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उनके आय का अनुपात ये है, व्यय का ये है, वो दोनों प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं। तो एक ही आय बताइए। देखिए सोल्यूशन देखिए, मान लीजिए आप ये ए और ये बी, हमें भाई इनकी अनुपात दे रखा है 3 और 2। तो आपको ये मान लेना है 3x और 2x। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए भाई मुझे निकालना है इनका खर्चा। मान लीजिए भाई मुझे खर्चा बताना है, तो खर्चा देखिए आप ऐसे तो निकलेगा, अगर मैं इनकी आय में से इनकी बचत को घटा दूं तो भाई मेरा खर्चा ही तो आएगा। खर्चा मतलब क्या होगा, आय में से बचत। अब देखिए, अब मान लीजिए भाई मैंने इसकी आय 3x, इसकी आय 2x, ये दोनों की आय है। अगर मैं इनकी आय में से बचत घटा दूं दोनों की, जो कि दोनों की 1000 रुपये बचत है, इसकी भी 1000 रुपये बचत है, तो भाई मेरा क्या बचेगा, खर्चा। खर्चा मतलब व्यय। तो इसका व्यय का अनुपात कितना आ रहा है, 5:3। अब देखिए हम इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए ये नाम किया 9 माइनस 3000, इसका करूँगा 5 दूनी 10 x माइनस 5000। अब देखिए जब मैं 9x को वहाँ पे ले जाऊँगा इस तरफ, तो ये 9 में से जब ये माइनस का हो जाएगा, और 10 में से जब 9 जाएंगे तो खाली x बचेंगे। जब मैं 5000 को इधर लेके आऊँगा तो ये आएंगे प्लस के 5000, माइनस की 3 और प्लस के 5, ये बचेंगे प्लस के 2000। अब ये यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब उसने मुझसे पूछा क्या है, भाई मेरी a की आय। भैया हमने a की आय को क्या माना था, 3x।
3x मतलब 3 गुणा 2, जो मेरे x की वैल्यू आई है वही तो इनका अनुपात होगा। कितना आया है? 6000। अब देखिए मान लीजिए इसने बोला है हमसे, मान लीजिए b के अनुपात, b की आय कितनी आएगी। देखिए b कितना कमा रहा है? 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, 4 आया। अब देखिए अभी सवाल में घुमाता कैसे है, वो आपसे ये पूछ लेगा बताइए भाई कि ए का खर्चा कितना है, यानी कि ए का खर्चा। देखिए अब इसको सवाल ने बहुत ज्यादा घुमा दिया है, तो देखिए हम ए का खर्चा कैसे बताएंगे भाई। खर्चे का फॉर्मूला क्या है भाई? ए की आय कितनी है? देखिए भाई हमने ए की आय कितनी निकाली है? 6000 माइनस भाई ए की बचत कितनी है? 1000, तो कितना आया? 5000 रुपये। समझो दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ये एक रेशियो का सवाल है, मतलब अलग इसमें सवाल में दिखा रखा है कि हमें एक विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात दे रखा है, और इसने बोल दिया भाई इसमें क्या होता है। देखिए या तो लड़का कोई चला जाए या लड़की आ जाए, कैसी भी कंडीशन हो। देखिए इसको करना कैसे है, बहुत ही सिंपल। ये बॉयज यहाँ नहीं, अब यहाँ मानिए ये बॉयज ये गर्ल्स। देखिए भाई क्या अनुपात दे रखा है बॉयज गर्ल्स का? 4x 5x। अब इसने ये बोला है कि 100 लड़कियां चली जाती हैं भाई, मतलब में लड़के में तो कुछ होगा, लड़के तो सेम की सेम रहेंगे। ये मेरे लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। देखिए 4x अपॉन भाई लड़कों में तो कुछ हुआ नहीं है, कोई ना गया ना कोई आया। लड़कियों में क्या हुआ है? 100 लड़कियां चली जाती हैं, तो यहाँ -100 कर दूंगा। अगर ये कहता भाई कि 50 लड़की आती हैं तो मैं प्लस करता, या ये कहता कि 20 लड़के जाते हैं तो लड़कों में करता माइनस। लड़कियों में बोला तो लड़कियों से मैंने घटा दिया। अब देखा ये घट के मेरा अनुपात कितना आ गया? 6:7। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो 7 चौक 28 माइनस 5 छिंगे 30 और माइनस 600। देखिए जब 28 को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो 30 में तो 28 बचेंगे 2, यानी कि 2x बराबर, और 600 को इधर लाएंगे तो ये आएगी 600। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ गई 300। अब यहाँ से x की वैल्यू 300 आ गई। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 300 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो लड़कों की संख्या। देखिए मैंने भाई अपने लड़कों की संख्या को क्या, बॉयज, भाई मैंने बॉयज को कितना माना था? देखिए मैंने बॉयज को यहाँ भाई मैंने बॉयज को कितना माना था? 4x, यानी कि 4 गुणा 300। तो मेरे लड़कों की संख्या कितनी आई? 1200। हो सकता मुझसे ये पूछा बताइए स्कूल में सारे बच्चे कितने। देखिए सारे बच्चे कितने हैं? 4x और 5x, यानी कि 5 और 4 9, 9x, यानी कि 9 गुणा कितने? 300 2700। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक तरीका कि आपको बिल्कुल। अब देखिए ये हमारा टाइप नंबर 1 है। अब देखिए टाइप नंबर 2। अब देखिए इसको मैं दूसरा तरीके से कैसे कर सकता हूँ। देखिए ये लड़के लड़कियां, इनका मुझे अनुपात दे रखा है 4 और 5, और बोला है कि भैया 100 लड़कियां चली जाती हैं, तो अनुपात कितना हो गया? 6 और 7। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए भाई मेरी लड़कियां जा रही हैं, कोई बात नहीं चल जाने दो, लेकिन भाई मेरे लड़के तो बराबर होने चाहिए ना। अब देखिए यहाँ लड़के कितने हैं? 4, ये कितने हैं? 6, मुझे करने हैं बराबर। इसमें कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दूं 2 से। ठीक है जब इसमें करूंगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसमें जब करूंगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए कि यहाँ भाई में लड़कियां कितनी कम हुई हैं? 1 लड़की, एक कम हुई है, 15 से 14 हो गई 1। भाई ये 1 किसकी वजह से कम हुई है? क्योंकि 100 लड़कियां जा रही हैं, 1 की वैल्यू मेरी आ गई 100। अब उसने मुझे पूछा था क्या था? लड़कियों की। देखो लड़कों की संख्या, देखो लड़के कितने माने हैं? 12, तो 1200। ये हो गए बॉयज। गर्ल्स देखिए गर्ल्स कितनी मानी है मैंने? 1500। याद रखना ये तो मेरा पहले वाला रेशियो है और ये है सेकंड वाला। अब देखिए हो सकता मुझसे वो ये भी पूछ सकता है बताइए भाई कि 100 लड़कियां जाने के बाद अब लड़की कितनी बची हैं? तो लड़की कितनी बची रहेंगी? 1400, क्योंकि 1 की वैल्यू 100 और 14 की वैल्यू कितनी आएगी? 1400। सिंपल, समझे?